ओशो का ये कथन, जीवन का आदर करो, जीवन से अधिक पवित्र कुछ भी नहीं है, जीवन से अधिक दिव्य कुछ भी नहीं है, जीवन के महत्व, उसकी पवित्रता और उसके दिव्यता के बारे में गहनता से समझाता है। ओशो के अनुसार जीवन मात्र एक सांसों का सिलसिला नहीं है, बल्कि ये एक महान और अद्वितीय अनुभव है जो हमें परमात्मा का आभास कराता है। उनके इस विचार में जीवन के प्रति सम्मान, जागरूकता और उसका अनुभव करना प्रमुख तत्व हैं। यह विचार हमारे दैनिक जीवन में गहराई से संबंधित है और हमें सिखाता है कि हमें जीवन को सम्मानपूर्वक देखना चाहिए और उसकी कद्र करनी चाहिए। नंबर 1, जीवन का महत्व। ओशो के इस कथन में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि जीवन से अधिक पवित्र कुछ भी नहीं है। यह हमें इस बात का बोध कराता है कि जीवन स्वयं में एक अनमोल उपहार है। हम अक्सर जीवन को हल्के में लेते हैं और उसकी गहराई को समझ नहीं पाते हैं। ओशो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है। यह सांसारिक घटनाओं से परे एक दिव्य प्रक्रिया है जो हमें हमारे अस्तित्व का अनुभव कराती है। जब हम जीवन को उसकी वास्तविकता में समझने लगते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि जीवन के अलावा कुछ भी इतना महत्वपूर्ण और मूल्यवान नहीं है। नंबर 2, जीवन की पवित्रता। ओशो के अनुसार जीवन से पवित्र कुछ भी नहीं है। यह पवित्रता इस तथ्य से आती है कि जीवन स्वयं में एक चमत्कार है। हम जिस भी रूप में जीवन को देखते हैं, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, पेड़ पौधे हो या पृथ्वी पर मौजूद किसी भी जीवित वस्तु हो, सब कुछ पवित्र है क्योंकि सब कुछ जीवन से भरा हुआ है। यह पवित्रता हमारे भीतर की गहराई से जुड़ी है। जब हम जीवन को उसकी पवित्रता के साथ देखना शुरू करते हैं तो हम अपने आसपास की हर चीज में एक नई रोशनी और दिव्यता का अनुभव करने लगते हैं। हमें यह समझ में आता है कि जीवन का सम्मान करना ही वास्तविक धर्म है, क्योंकि इसके बिना हम किसी भी उच्च आध्यात्मिकता या सत्य तक नहीं पहुंच सकते। नंबर 3, जीवन की दिव्यता। ओशो यह कहते हैं कि जीवन से अधिक दिव्य कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ है कि जीवन का हर पहलू परमात्मा से जुड़ा हुआ है। जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह दिव्यता का हिस्सा है। हम अक्सर जीवन की छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और केवल बड़े और असाधारण अनुभवों की खोज में रहते हैं। ओशो के अनुसार जीवन के हर क्षण में परमात्मा की उपस्थिति है। यदि हम ध्यान से देखेंगे और जागरूक रहेंगे तो हमें यह महसूस होगा कि हमारी हर सांस, हर क्रिया, हर अनुभव दिव्य है। यह दिव्यता हमें जीवन के प्रति एक नई दृष्टि प्रदान करती है और हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन में छोटी छोटी चीज़ों का भी महत्व है। नंबर 4, जीवन का आदर, जागरूकता और सम्मान। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि हमें जीवन का आदर करना चाहिए। जीवन का आदर करने का अर्थ है कि हम इसे हल्के में न लें। हमें जीवन को उसकी संपूर्णता में जीना चाहिए और इसका पूरा सम्मान करना चाहिए। जब हम जीवन का आदर करते हैं तो हम उसे पूरी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। हम उसे ध्यान से देखते हैं, उसे अनुभव करते हैं और उसे स्वीकारते हैं। जीवन का आदर करना हमें यह सिखाता है कि हमें अपने हर अनुभव, हर घटना और हर व्यक्ति के प्रति सम्मानपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि सभी कुछ जीवन का हिस्सा है। नंबर 5, जीवन को गहराई से समझना। ओशो के इस कथन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि हमें जीवन को गहराई से समझने की ज़रूरत है। अक्सर हम जीवन को बाहरी रूप से जीते हैं, लेकिन ओशो का संदेश है कि हमें जीवन को उसकी गहराई से अनुभव करना चाहिए। जब हम अपने अंदर की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं तब हमें जीवन के वास्तविक अर्थ का बोध होता है। जीवन केवल बाहरी घटनाओं और गतिविधियों का सिलसिला नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक यात्रा है जहां हम अपने अस्तित्व के गहरे स्तरों को समझते हैं। इस यात्रा में हमें जीवन के प्रति एक नई दृष्टि और समझ प्राप्त होती है जो हमें इसे पवित्र और दिव्य मानने में मदद करती है। नंबर 6, जीवन में आनंद और सौंदर्य। ओशो के अनुसार जीवन का आनंद और सौंदर्य उसकी पवित्रता और दिव्यता में छिपा हुआ है। जब हम जीवन को उसकी संपूर्णता में स्वीकारते हैं तब हम उसमें छिपे आनंद और सौंदर्य का अनुभव कर सकते हैं। यह सौंदर्य केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी होता है। जीवन के हर क्षण में कुछ नया सीखने और अनुभव करने का अवसर होता है। यदि हम जागरूक रहेंगे और अपने अनुभवों को पूरी तरह से जिएंगे तो हमें जीवन में अनगिनत आनंद और सौंदर्य के पल मिलेंगे जो हमारी आत्मा को पोषित करेंगे। नंबर 7, जीवन का सम्मान। दूसरों के जीवन का सम्मान। ओशो के इस विचार का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जीवन का सम्मान केवल अपने जीवन का सम्मान नहीं है, बल्कि यह सभी जीवों के जीवन का सम्मान है।
जब हम जीवन को उसकी पवित्रता और दिव्यता में देखते हैं तो हम समझते हैं किस भी जीवित प्राणियों का जीवन महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह है कि हमें दूसरों के प्रति भी सम्मान और करुणा का भाव रखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हम सभी एक ही जीवन शक्ति से जुड़े हुए हैं और हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। नंबर 8, जीवन की सीमाओं को पहचानना और स्वीकारना। ओशो यह भी सिखाते हैं कि जीवन में सीमाएं भी होती हैं और हमें उन्हें पहचानना और स्वीकारना चाहिए। जीवन में हमेशा हर चीज़ हमारे मन के अनुसार नहीं होती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जीवन का आदर कम हो जाता है। जीवन की सीमाओं को स्वीकारने का मतलब है कि हम जीवन को उसकी संपूर्णता में अपनाते हैं, उसकी अच्छाइयों और बुराइयों, उसकी सफलताओं और असफलताओं के साथ। ये स्वीकार्यता हमें जीवन के प्रति और भी अधिक संवेदनशील बनाती है और हमें सिखाती है कि जीवन का आदर करना ही सबसे बड़ा धर्म है। नंबर 9, जीवन का उद्देश्य प्रेम, करुणा और सेवा। ओशो के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य प्रेम, करुणा और सेवा में निहित है। जब हम जीवन को उसकी दिव्यता में समझते हैं तो हमें यह बोध होता है कि हमें अपने जीवन को दूसरों के लिए उपयोगी बनाना चाहिए। जीवन का आदर करना केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और संसार के लिए भी है। जब हम प्रेम और करुणा के साथ दूसरों की सेवा करते हैं, तब हम वास्तव में जीवन का सम्मान कर रहे होते हैं। यह सेवा ही जीवन की सबसे बड़ी पवित्रता है। ओशो का यह कथन, जीवन का आदर करो, जीवन से अधिक पवित्र कुछ भी नहीं है, जीवन से अधिक दिव्य कुछ भी नहीं है, हमें यह सिखाता है कि जीवन अपने आप में सबसे बड़ा चमत्कार और उपहार है। हमें इसे सम्मानपूर्वक देखना चाहिए, इसकी पवित्रता और दिव्यता को समझना चाहिए और इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। जीवन का आदर करना केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सभी जीवों के लिए है। ये एक आध्यात्मिक और मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम जागरूकता, प्रेम, करुणा और सेवा के माध्यम से जीवन के वास्तविक अर्थ का अनुभव करते हैं। जीवन को उसकी संपूर्णता में जीने और सम्मान करने से हमें शांति, संतुलन और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है।